न गुल अपना, न खार अपना, न ये जालिम बाग़बां अपना, बनाया आह किस गुलशन में हमने आशियां अपना। ये बस्ती भी नहीं अपनी, ये बयाबां भी नहीं है, ये बस्ती भी नहीं अपनी, ये बयाबां भी नहीं है। जीने का अब कोई सरो सामा भी नहीं है। हैं गैर ही हर एक चमनिस्तां के वारिस, हैं गैर ही हर एक चमनिस्तां के वारिस, अपनी तो कोई फसले बहारा भी नहीं है। जरा जोर से और लहक कर जोर से बोलो। रात के 11 बजने जा रहे हैं, लगे कि जलसा अभी शुरू हुआ। इसलिए दीवानों 11वीं वाले गौसे पाक के नाम पर फिर एक बार दोनों हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलो। मौला रात के इस सन्नाटे में तेरे जितने बंदों ने हाथ हवाओं में लहराकर तेरी पाकी बयान की है, सबों के माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। जोर से बोलिए आमीन। हमारे राज पर जमात अहले सुन्नत की बहुत सारी अजीम और मुक़्तदर शख्सियतें तशरीफ फरमा। इस वक्त हमारे दाएं जानिब हमारी जमात का वो हर दिल अजीज खतीब जो हम सबके दिलों की धड़कन बना है, जिन्हें हम खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम गिलानी साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया वल आलिया के नाम से जानते, पहचानते और मानते हैं। दूसरी तरफ हमारी जमात का वो नकीब जिसको रात के सन्नाटे में अगर कब्रिस्तान के बगल में खड़ा कर दिया जाए माइक देकर, तो कब्रिस्तान के मुर्गे भी जिनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए खड़े हो जाए। उसी अजीम फनकार नकीब को हज़रत अल्लामा मौलाना मक़सूद आलम साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया के नाम से जाना जाता। अलग अलग तारुफ कराऊंगा तो मेरा वक्त सर्फ हो जाएगा। सामने बैनर लगा है, उस बैनर को आप देखिए और मेरी तकरीर के चंद जुमले सुन लीजिए। फैज़ान ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस का नाम है। उसके नीचे बमौका संगे बुनियाद मस्जिद ताजुश शरिया। अब जाहिर है ये दो उन्वान हमारे सामने हैं, अगर इससे अलग मैं बोलता हूँ तो हमारी खिताबत की तौहीन है, और इसी के बिलमुवाफिक बोलकर मैं आपसे काम चलाना चाहता। मैं जिस वक्त आया उस वक्त खूब नारे लग रहे थे, करिया करिया। आप लोग भी बोलिए, आप लोग भी बोलिए जोर से, करिया करिया, जोर से बोलिए करिया करिया। कितने लोग बोल रहे हैं वो हाथ उठा के दयानतदारी से बोलिए करिया करिया। मैं सोचता रहा कि ये ताजुश शरिया हैं क्या। मौलाना मक़सूद साहब माइक पर गला फाड़ फाड़ कर आप ये नारे लगा रहे हैं ताजुश शरिया ताजुश शरिया। तो हमारे हज़रत पीर तरीक़त अल्लामा मौलाना अब्दुल माजिद साहब ने कहा, नादान तू नहीं जानता क्या ताजुश शरिया क्या है? हमने कहा कौन है कि अब तक मुझको पता नहीं, आपको पता है तो बताइए ताजुश शरिया कौन? कहा ताजुश शरिया बहुत अच्छे हैं। बोलो भी तो सुना। ताजुश शरिया बहुत अच्छे हैं, बहुत हसीन हैं, बहुत लाजवाब है। मैंने अल्लामा ग़ुलाम गिलानी के कदमों की धूल को चेहरे का गाज़ा मारा। मैंने कहा हज़रत अल्लामा अब्दुल माजिद साहब कह रहे हैं ताजुश शरिया लाजवाब है। तो हज़रत ने कहा ज़रूर कादरी, ताजुश शरिया क्यों लाजवाब ना हो? जिनका बाबा लाजवाब, जिनका दादा लाजवाब है। जरा जोर से पूरा मजमा दोनों हाथ हवाओं में लहरा के बोलो, जिनका नाना लाजवाब है, जिनका परनाना लाजवाब है, उसी खानवादे का शहजादा ताजुश शरिया लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मैंने कहा शायर इस्लाम हजरत हैरत समस्ती पूरी साहब, इन्हें देख के भी हम लोग हैरत में पड़ जाते। अरे जब तक रूह न निकल जाए। इन्होंने कहा मौलाना अब तक तुझे नहीं मालूम कि इनके सब लाजवाब हैं। हमने कहा जरा उन लाजवाबों का नाम भी तो बताओ। कहा हुजूर इब्राहिम रज़ा खां लाजवाब। जरा जोर से बोलिए। हुजूर सरकार मुफ्ती आजम जो उनके नाना हैं वो लाजवाब हैं। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हज़रत अल्लामा हामिद रज़ा खान वो लाजवाब हैं। हमने कहा उन लाजवाबों में सबसे ज्यादा जो लाजवाब है उसी का नाम इमाम अहमद रज़ा है। जरा जोर से दोनों हाथ जानदारी से हवाओं में लहरा के बोलो। हजरत आप अपना इसी शरीफ बता दीजिए। हजरत कारी गुलाम मुर्तज़ा साहब ने कहा हजरत सिर्फ आप लोग बिल्ला लगा के देखिएगा कि कुछ बैठेगा नहीं। इतनी लाजवाब तकरीर तो मैं 50 लाख के मजमे में नहीं करता हूँ जितनी आज मैं बोल रहा हूँ। लोग हजरुल कादरी के पीछे 2-2 साल पढ़ते हैं तब कोई तारीख मिलती है। बड़ी आसानी से आ गया हूँ तो आपसे बेकार मत कीजिए, थोड़ी देर सुन लें। बहुत दिनों के बाद मैं इस इलाके में आया, तकरीबन 2011 के बाद मेरी हाजिरी हुई है। लंबा अरसा गुजर गया जबकि मैं बहुत आता था पहले। इन बुजुर्गों की दुआओं के सहारे पता नहीं अब मेरे लिए दुआ मकबूल नहीं होती है या इनकी दुआ रास्ते पर ही मेरे लिए आता है। थोड़ा सा सहन करीब कीजिए तो मैं एक प्यारी बात बताऊं। हैरत साहब हज़रत अल्लामा हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा साहब ने कहा मौलाना तुमको नहीं मालूम कि इमाम अहमद रज़ा कौन थे? हमने कहा मैं क्या जानता, मैं तो इतना जानता हूँ मुफ्ती नकी अली खां के बेटा का नाम अहमद रज़ा। जरा जोर से बोलिए। कहा मौलाना तेरा नजरिया बहुत हकीर है। हमने कहा जिस मुफ्ती नकी अली खां के शहजादा को इमाम अहमद रज़ा कहते हैं उसे ही अहले इल्म आला हजरत कहते हैं, उसे ही मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कहते हैं, उसे ही शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कहते हैं। और मुझे कहने दो हकीकत तो ये है कि उसे ही जिसको हम इमाम अहमद रज़ा कहते हैं उसे ज़माना इमाम इसको मोहब्बत कहता। अब मेरे सवाल का दूसरा टेबल हजरत आप अपना इसी शरीफ बता दीजिए। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जमील अशरफी साहब ने फरमाया मौलाना आला हजरत ने दिया क्या है कि इतनी बकवास कर रहे? हमने कहा कुछ नहीं दिया आला हजरत। थोड़ी तवज्जो हजरत, बहुत दोधारी तलवार के दरमियान में चल रहा, फिसल गया तो पूरी कौम जहन्नमी हो जाएगी, संभल गया तो पूरी कौम जन्नत की वादी में चली जाएगी। हजरत ने फरमाया आला हजरत ने दिया क्या है? मैंने अपने उलमा की तरफ ताक झांक किया। मेरी रहनुमाई अल्लामा गुलाम जिलानी ने की। आला हजरत की सन्ने पैदाइश बता दो। मैंने कहा 1272 हिजरी में मेरे आला हजरत पैदा हुए। जरा जोर से बोलो। इन्होंने फरमाया 1200 को अलग करो, 72 को अलग करो। इमाम अहमद रज़ा की तहरीक भी समझ में आएगी, इमाम अहमद रज़ा की तहरीर भी समझ में आएगी। जब मैंने दोनों को अलग किया तो उलमा पुकार उठे। 72 फिरक़े बातिला से बचने के लिए इमाम अहमद रज़ा ने 1200 से ज़ायद किताबों का ज़ख़ीरा अता फरमाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, ताजुल शरीयत। अल्लाह अब सहल करीब हो तो एक नुक्ता और सुना। मैं अपने मुक़द्दस उलमा की खुसूसी तवज्जो चाहूँगा।
कभी कभी नहीं अक्सर अज़हरुल क़ादरी रिवाज पूरे मुल्क हिंदो नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका भूटान में पहचाना जाता है। वो सिर्फ ये कि सब लोग यही कहते हैं तकरीर तो सब करता है, नुक्ते अज़हरुल क़ादरी की तरह कोई नहीं बताता। तो थोड़ा सा मैंने कहा हजरत 1272 हिजरी से पहले भी आला हजरत के सन में कुछ लगा है। कहा वो क्या? मैंने कहा 10 शव्वालुल मुकर्रम मेरा रब कादिर मुतलक है, वो 8 को पैदा फरमा देता, 12 को पैदा फरमा देता, 16 को पैदा फरमा देता, 14 को पैदा फरमा देता, 10 को ही क्यों पैदा फरमाया? तो हमारे उलमा पुकार उठे 10 वो सहाबी रसूल जिन्हें सरकार ने उनकी हयात में जन्नती होने की बशारत दी है, उसी 10 सहाबी की निस्बत से इमाम अहमद रज़ा को रब ने 10 शव्वाल को पैदा फरमाया कि तुम मेरे बंदों को जन्नती होने का पैगाम दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा अज़हरुल क़ादरी पुकरैनवी अज़मत आला हज़रत, रिफ़अत आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर मैंने अपने उलमा के कदमों की धूल को चेहरे का गाज़ा मला, अरीज़ा पेश किया कि आला हज़रत ने जन्नती होने का क्या पैगाम दिया। तो हमारे उलमा पुकार उठे, पूरी उम्र आला हज़रत ये कहते रहे कि ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जरा ला के दोनों हाथ हवाओं में लहरा के बोलो, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई है। अब मैं पूरी दुनिया के दानिश्वरों को चैलेंज करता हूं, अगर तेरी मां ने तुझे अपनी छाती से दूध पिलाया है तो इमाम अहमद रज़ा ने जो इसके रिसालत का पैगाम दिया है, उस पैगाम के सांचे में जो अदब सिखाया है, ये इमाम अहमद रज़ा का एहसान है। अब मुझे दूसरी ज़बान में कहने दो कि मेरे ख्वाजा ने इस्लाम फैलाया है, बरेली के अहमद रज़ा ने उस इस्लाम को बचाया है। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजान आला हजरत, फैजान ताजुश शरिया अल्लामा अज़हरुल क़ादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलिए तकरीर करूं या खत्म कर दूं? कितने लोग सुनने के मूड में हैं? जरा हाथ हवाओं में लहरा कर बोलिए और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मौला तेरे जितने बंदों ने रात के इस सन्नाटे में अपना हाथ उठाकर तेरी पाकी बयान की है, सबको तमाम मुसीबतों से निजात अता फरमा दे। जोर से बोलिए आमीन। थोड़ा सा और सहल करीब हो। तो मैंने एक जुमला बहुत जोर से कहा था कि मुफ्ती नकी अली खां के उसी शहजादे को अहले इल्म और अरबाबाने इल्म इमामे इसको मोहब्बत करते। अब आला हज़रत का इश्क मुलाहिजा करना हो तो मैं सुना दूं आपको। बस सिर्फ एक बात, मैं ज़्यादा देर आला हज़रत पर नहीं बोलूं, वरना मुझे ये कहने में मैं हक बजानी हूँ और तहदीसे नेमत के तौर पर कहता हूँ
कि लोग आला हजरत पर 20 मिनट 25 मिनट बोलकर फिसफिसा जाते हैं, और अगर अब्दुल कादरी बोलने लगे तो 25 रातें भी आए तो आला हजरत की तारीफ बोलने में ये कमी महसूस हो, जोर से बोल। मगर आला हजरत का इश्क मुलाहिजा फरमाइए। ये अभी जो आप हमें 10 का 20 का नोट दे रहे हैं, मैं तो मोदी जी से कितनी बार कहा कि जिस तरह आपने 1000 के नोट को बंद कर दिया, वैसे ही भारत से 10 के नोट को बंद कर दिया। बहुत नुकसान है। क्या गलत बोल रहा? जितने शायर हैं सबको खाली 10 मिलता है, खतीब को तो खैर भूले भटके लोग दे देते। अब वो सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, 4 स्टेट में जितना लोग शायरों पर लुटाते हैं, अगर उतनी रकम जमा करके किसी मदरसे में दे दें तो हर साल एक यूनिवर्सिटी कायम हो जाएगा। यही लोग जब गुजरात, सौराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटक जाते हैं तब इनको अपनी अहमियत समझ में आती है और एक खतीब की अहमियत समझ में आती है। दरवाजे पे खड़े जूतियां सीधी करते हैं बड़े बड़े शोरा, इनको मैं 25-25 हजार रुपए दे के बुलाता हूँ। वहाँ ये कि सिर्फ एक कलाम आप अपनी तकरीर के दरमियान पढ़वा, तब उनको अपनी अहमियत समझ में आती है। मगर बिहार में तो जितना गुलछर्रा उड़ाना है, ये सिर्फ हमारी नई नस्लें, ये नौजवान नस्लें जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास पैसे मेहनत से कमाती है, गधा भी उतनी मेहनत नहीं करता, उससे ज्यादा ये मेहनत करते हैं और उस पैसे को फुटाने की तरह उड़ा देते हैं और नौटंकी की तरह उसे फेंक फेंक कर नचनिया और कव्वाल की तरह देते हैं। इस रकम को अगर सिर्फ बचा लिया जाए तो हर साल अब्दुल कादरी एक यूनिवर्सिटी कायम करता है। बहरहाल उधर जाऊंगा तो फिर एक अलग बहस हो जाएगी, हमारे उलमा नाराज नहीं हो, मैं हकीकत का इंतजार। तो आला हज़रत का ये जो नोट है इसमें तस्वीर है, बोलिए है कि नहीं है? अरे जोर से बोलिए। इसको रख के आप नमाज पढ़ सकते हैं, जाने पढ़ लेते नहीं हैं, पढ़ते हैं और पढ़ेंगे। मगर कोई दूसरी तस्वीर अगर रखी हो तो हमारे उलमा फरमाते हैं तस्वीर जिस घर में रहती है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब गांधी जी की इस तस्वीर पर एतराज कायम हुआ कि नोट पर गांधी जी की तस्वीर है, लोग अपनी इन नोटों को जेब में रखेंगे कहाँ? जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो आजादी के बाद बहुत सारे मकातीबे फिक्र के दारुल इफ्ता से ये राब्ता किया गया तो हर मुफ्ती ने यही जवाब लिखा, ये मसला ज़ेरे गौर है, फकत बंदा फला। किसी ने जवाब नहीं दिया, पूरी दुनिया को अब्दुल कादरी चैलेंज करके कहता। लेकिन जब मेरे आला हज़रत हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए तो मक्का शरीफ के छांव में बैठकर उलमाए हरमैन शरीफैन ने अर्ज किया, मौलाना अहमद रजा ये तुम्हारे मुल्क का मामला है, जरा तुम तो कलम उठाओ। तो आला हज़रत ने फरमाया जितने सवालात कायम हो सकते हैं कायम करो, मैं उसका जवाब लिखने को तैयार हूं। जोर से बोल, जोर से। आज एक किताबचा हज बैतुल्लाह के मौके पर ले जाने नहीं दिया जाता। आला हज़रत को किताबें कहाँ से मिली होंगी कि दलाइल व बराहिन इकट्ठा, लेकिन उलमा ने 12 सवालात लिखे। कितने? जरा जोर से। आला हज़रत ने कलम उठाया, 12 सवालात के जवाब में एक सफ़ा नहीं, 2 सफ़े, 10 सफ़े, 20 सफ़े, 30 सफ़े, 40 सफ़े, 50 सफ़े, 60 सफ़े, 63 सफ़हात पर मुश्तमिल एक किताब लिखा जिसका नाम रखा अल-क़िफ़्लुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम फ़ी अहकामे क़िरतासी दराहिम फ़क़त बंदा मोहम्मद अहमद रज़ा बरेलवी। जरा जोर से बोलो। गोया
आज जो पूरे भारत में नोट की शरई हैसियत कायम है, ये किसी दारुल इफ्ता की मरहून मिन्नत नहीं है, किसी खानकाह की भीख नहीं है, ये मेरे इमाम अहमद रज़ा के इल्म और उनके कलम की नोक से निकले हुए जवाब की सूरत है जो हम तक नोट। इसलिए आजादी के बाद अगर भारत में फ़िक़्ह हनफियत के एतबार से किसी का सबसे ज्यादा एहसान है तो वो मेरे इमाम अहमद रज़ा का एहसान है। अच्छा, एक सवाल है, अगर उलमाए हरमैन ने 12 ही सवालात क्यों किए और आला हजरत ने 12 सवालात के जवाब को 63 ही सफ़े पर क्यों दिया? बोलिए, अगर आप सुनने के मुख में है तो सुना। जब मैं ये नुक्ता बरेली मुरादाबाद संभल में करता हूँ, वहाँ के बड़े बड़े मुफ्ती 3-3 फीट सड़क पर नारे तकबीर की सदाएं लगाते हैं। ये मेरे सरकार मुफ्ती आजम का एहसान है, थोड़ा सा सहल करीब कीजिए। 12 सवालात क्यों लिखते किए गए? तो हमारे उलमा फरमाएंगे, अरबी अदब की किताबें तूने पढ़ी होगी, मुहस्सी जब हाशिया लिखता है और हाशिया खत्म होता है तो 12 लिखता। 12 ये हज के आदाद हैं। जब हज के आदाद 12 हैं, हा का 8, दाल का 4, ये 12 लिखकर मुहस्सी ये बताता है कि अब इसके बाद कोई हाशिया नहीं चढ़ाया जाएगा, ये हाशिए की आखिरी कड़ी है, आखिरी हद है। बिला तस्बीह मुझे अर्ज करने दीजिए, उलमाए हरमैन शरीफैन ने अपनी इल्मी लियाकत के एतबार से 12 सवालात कायम करके इमाम अहमद रज़ा को ये बताना चाहा कि अब इसके बाद 13वां सवाल कायम नहीं होगा, मगर मैंने इमाम अहमद रज़ा की तुरबत पर अरीज़ा पेश किया, सरकार आपसे मक्का शरीफ में 12 ही सवालात क्यों किए गए? तो इमाम अहमद रज़ा का इस पुकार उठा, क्योंकि मक्का में मेरे नबी पैदा हुए और वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए थे, इसलिए 12 ही सवालात मुझसे किए गए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्ताने खिताबत अल्लामा ज़हरुल कादरी पुकरैनवी, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, उलूमे आला हज़रत, मकामे आला हज़रत, निस्बते आला हज़रत, फैज़ाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस। आला हजरत के इल्म का न कल कोई जवाब था न आज कोई जवाब। जरा रोज अगर हक है तो सुभान अल्लाह बोलने में कोई कबाहत नहीं। मैं खुले लफ्जों में कहता हूँ, इमाम अहमद रज़ा जितने उलूम पर महारत रखते थे, आज पूरी दुनिया का कोई मुफ्ती उतना इल्म नहीं जानता है। पहली तहकीक सामने आई कि 55 उलूम पर महारत रखते थे, दूसरी तहकीक सामने आई 75 उलूम पर महारत रखते थे, तीसरी तहकीक सामने आई 105 उलूम पर महारत रखते थे, और अभी जदीद तहकीक जो पाकिस्तान से हुई है 122 उलूम पर इमाम अहमद रज़ा को महारत ताम्मा और कामला। इल्म का इतना बड़ा समंदर, वो चाहता तो एक सफे में जवाब लिख देता, 63 सफे पर क्यों कलम रखा? वो चाहता तो दौलतुल मक्किया जैसी इल्मे गैब पर जब किताब लिखा तो 850 सफ़हात पर मुश्तमिल ऐसा के बाद से लेकर फजर की आज़ान तक लिख डाला। वो चाहता तो 850 नहीं 400-500 सफ़हात पर मुश्तमिल इस किताब को लिखता,
लेकिन 63 सफ़े पर जाकर क्यों कलम रोक दिया? मैंने आला हजरत की तुर्बत पर अरीज़ा पेश किया तो इमाम अहमद रज़ा के इश्क ने जवाब दिया, सुनना जान, जिस रसूल की बारगाह में मुझसे सवाल किया गया था उस रसूल की बज़ाहिर जिंदगी 63 साल ही थी। मैंने 63 सफ़े पर कलम इसलिए रोक दिया कि जब भारत के लोग नोट की शरई हैसियत की दलील खोजेंगे मेरे नबी की 63 साल जिंदगी याद आएगी। उसी खानवाले के चिराग को ताजुल शरिया कहते हैं। अब पलट कर आता हूँ ताजुल शरिया पर, इजाजत है? अरे बोलिए, इजाजत है? ये भाई साहब सो रहे हैं, जरा इनको मुराक़बे से उठा। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? लग रहा है मैं जो आपको मिठाई खिला रहा हूँ ये मिठाई अच्छी नहीं लग रही। अगर लग रही है तो जरा आप बोलिए सुभान अल्लाह।